नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे आपकी पांचवी प्रश्नावली यानी समांतर श्रेणी के बारे में, जिसमें अपना चल रहा था विविध, यानी विविध का अपन एक भाग कर चुके थे। आज अपन इसका करेंगे दूसरा और अंतिम भाग। तो अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देखें, क्योंकि उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो पीछे वाला समझ में आएगा तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। और विविध अपने क्या कराती है कि जो अपने पांचवी प्रश्नावली में जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ी थी उसका सबका रिवीजन करा देती है। तो कई बार होता क्या एग्जाम के अंदर विविध में से भी पर्सन पूछ लेते हैं। तो देखते हैं इसके जो पहले वाले पर्सन अपन कर चुके थे उसके आगे वाला पर्सन है 11वां पर्सन, वो देखते हैं क्या है, फिर उसको हल करते हैं। तो देखो इसको क्या दिया हुआ है, क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17 और 23 में से कोई एक पद 299, यानी ये एक समांतर श्रेणी है, तो क्या इसका एक पद 299 है? तो ऐसा पर चेक करने के लिए क्या करते हैं, n का मान निकालते हैं। और n का मान अगर पूरा पूरा जाता है, ना तो बट्टे में है ना ही पॉइंटों में है, तो अपन क्या कह देंगे, ये इसका पद है, अदरवाइज इसका पद नहीं है। तो देखो कैसे हल करते हैं। तो हल करने का ये तरीका है, सबसे पहले लिख डालते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को अपन लिखते हैं a से जो है 5, फिर निकाला है सार्वंतर जो होता है d। दूसरे पद में से पहला यानी 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। ठीक है, और एक बार मान लेते हैं an बराबर 299। अपन सूत्र लगाते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह रखा 299, a की जगह रखना है 5 प्लस n माइनस 1, ऐसे रहने दो, और d का मान रख दो। d का मान कितना है, 6। इसको हल करते हैं। सबसे पहले 5 को इधर लाएंगे, बचेगा n माइनस 1 इंटू 6। ये इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा, 294, और 6 को इधर लाएंगे तो आएगा भाग में। देखो ये 6 से पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, भाग करके देखते हैं 294 में 6 का 6 चौके कितना होता है, 24। कितना होता है 5, 6 में 54, कितना बचा शेष पर, देखो 0 बच रहा है, पूरा पूरा 49 बार जा रहा है, तो 6 ये 49। तो अपने पास क्या आ गया, देखो 49 बराबर n माइनस 1। एक को इधर लाएंगे तो प्लस का, एक इधर आएगा माइनस का, इधर है प्लस का, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, n बराबर 50। तो अपन क्या लिखेंगे, यहां पर देखो अपन लिखेंगे आता है 299 इस अनुक्रम का 50वां पद है, यानी इसका 50वां पद है। देखो अपने पीछे निकाला था तो बट्टे में अगर n आ जाता, पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो फिर अपन लिख देते इसका पद नहीं है, क्योंकि n का मान कभी भी देखो बट्टे में नहीं आ सकता, पॉइंटों में नहीं आ सकता, और ना ही माइनस में आ सकता है। तो पूरा पूरा आता है तब ये इसका पद है। तो इस तरह के आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल। ये सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। काफी इसके अंदर दिमाग वाला सवाल है, आप इसको अच्छी तरह देखेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। देखो सवाल क्या दिया, 20, 19 से 1/4, 18 से 1/2, 17 से 3/4 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, यानी ये घटता जा रहा है। तो एक पद ऐसा आएगा जो क्या होगा, पहला नेगेटिव पद आएगा, जो माइनस का पद आएगा, वो कौन सा पद होगा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन देखो इसको करते हैं। सबसे पहले आप लिख देते हैं प्रथम पद। प्रथम पद क्या है, 20। ठीक है, अब निकालते हैं सार्वंतर। सार्वंतर d बराबर, देखो दूसरे पद में से पहला पद घटाए, दूसरा पद कितना है, इसको सरल में बदल दो। 19 चौके 76 और 1 77, 77/4 माइनस 20। इसके बटे में कुछ नहीं है, लघुत्तम लेके कर लो, 20 इंटू 4/4, यहाँ पे लघुत्तम लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 77 माइनस 80/4, यानी अपने पास आ जाएगा माइनस का 3/4। कितना आ रहा है, माइनस का 3/4। ठीक है, ये आ गया अपने पास डी का मान। अब आपको देखो प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा आएगा, पहले आएगा 0, अगर आई या नहीं है 0 के आसपास भी आएगा तो भी 0 से जस्ट अगले वाला पद आएगा, वो क्या होगा, माइनस का पद होगा। इससे 0 से इधर वाले सारे प्लस के, 0 से आगे वाला आएगा वो माइनस का। तो एक बार अपन मान लेते हैं an की जगह क्या मान लेते हैं, 0।
यानी कौन सा पद इसके बाद एक पद आएगा वो क्या होगा, प्रथम ऋणात्मक पद हो जाएगा। तो देखो इसको निकालते हैं। तो देखो अपन क्या करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसके अंदर मान रखेंगे an की जगह 0, a की जगह 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस का 3/4। पक्षांतर कर लेते हैं, 20 को इधर लाते हैं। तो 20 को इधर लाते हैं, देखो क्या आएगा, माइनस का 20 बराबर n माइनस का 3/4। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, 3/4 को इधर लाते हैं, तो माइनस का 20 इंटू 4/3, ये भी माइनस का है, बराबर n माइनस 1। इसमें से घटाएंगे तो कितना, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/3 प्लस का 80/3, और 1 को इधर लाएंगे तो प्लस का 1 बराबर n। तो इसमें जोड़ देते हैं, देखो ये कितना आ जाएगा, 80/, यहाँ पर लघुत्तम लेके जोड़ा है तो ये आ गया ये, यानी 83/3। 83 में 3 का भाग देते हैं तो अपने पास लगभग देखो कितना आ जाएगा, 27 पॉइंट और कुछ आएगा, 27 ही 2/3 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो 27वां पद है वो क्या है, 0 के आसपास है। तो 27 से 10 अगला पद कौन सा होगा, ऋणात्मक, ये 0 वाला पद आ गया। अब 0 से जो भी आ गया, देखो ये 27 नंबर पर है, ये तो 0 है। 28वां पद आएगा वो माइनस के अंदर आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम ऋणात्मक पद, सत्ताईस प्लस 1 बराबर 28। प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा, 28वां पद होगा। देखो आपको करना क्या है, सवाल उसी तरह से लाना, बस ये an बराबर खुद को मानना है, पहले 0 लेके करेंगे तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। और जैसे ये 27 आ गया तो 27, ये तो 0 वाला पद है, इससे आगे वाला पद क्या होगा, 28वां पद, जस्ट वो क्या हो जाएगा, प्रथम ऋणात्मक पद। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। देखो क्या दिया है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। ठीक है, यदि उनका योग 20 तथा उनके वर्गों का योग 120 हो तो आपको वो संख्याएं बतानी है। तो देखो इसके अंदर संख्याएं मानते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है, माना 4 संख्याएं, देखो आपको बस यही ध्यान रखना है, बाकी सवाल बहुत ही आसान है। पहली संख्या मानेंगे a माइनस 3d, फिर मानेंगे a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। देखो ये अभी क्यों बना है, आगे अपने को सवाल में आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो a माइनस 3d, इधर a प्लस 3d, a माइनस d और a प्लस d, ये 4 संख्या आपको माननी है। फिर देखो जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया वैसे वैसे चलते जाओ। प्रश्नानुसार जो पहली शर्त है, ठीक है, उसके अंदर देखो क्या कहा हुआ है, यदि उनका योग 20 हो तो देखो योग करते हैं, इसका जोड़ते हैं, a प्लस a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d और प्लस a प्लस 3d। इन चारों को जोड़ा तो किसके बराबर आना चाहिए, 20 के बराबर। ऐसा सवाल में ऐसा करने से देखो माइनस 3d प्लस 3d कट हो गया और माइनस 3 प्लस d कट हो गया, बचा क्या, a और 4a बचा है। 4a बराबर कितना है, 20। तो इससे अपन a का मान निकालना चाहे तो 20/4 कटेगा तो कितना आ जाएगा, a बराबर आ गया अपने पास 5, ये से घटा तो 5। ठीक है, अब देखो दूसरी शर्त का हुआ है, जो दूसरी वाली शर्त है उसके अंदर क्या कहा है, उनके वर्गों का योग 120 है, यानी इन सब के वर्ग करके जोड़ो। तो देखो a माइनस 3d का वर्ग करेंगे, ये पहला वर्ग, फिर जोड़ा a माइनस d वर्ग प्लस a प्लस d और फिर प्लस a माइनस 3d वर्ग करके जोड़ दिया। अब इसका सूत्र खोलना है, a प्लस डी और a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर यानी 3d का स्क्वायर प्लस इसका खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू a का मान a है और b का मान d है, प्लस b का स्क्वायर प्लस इसका खोलेंगे तो आगे इसका देखो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं, ये a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर प्लस इसका खोलेंगे तो a स्क्वायर
माइनस 2 इंटू ए इंटू 3 डी प्लस डी का 3d का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इस चित्र को हल कर लेते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले ए स्क्वायर, तो यहां लिख दिया ए स्क्वायर प्लस माइनस, ये देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6ad, तो ये हो गया 6ad प्लस 3d का स्क्वायर करना, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और d का स्क्वायर d स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर प्लस इसका खोलेंगे तो उसके बाद इसका a स्क्वायर प्लस 2ad, यहां पे माइनस है प्लस नहीं है, और प्लस a स्क्वायर माइनस 6ad प्लस का, ये देखो इसका करेंगे यहां प्लस आएगा, प्लस का 6ad, यहां प्लस का है यहां माइनस का है, और प्लस का 9d स्क्वायर। ये देखो क्या किया है, यहां पे इसका सूत्र खोला है, ठीक है, और इसको हल किया है। अब देखो इसको हल करेंगे तो a स्क्वायर और ये a स्क्वायर और a स्क्वायर 4a स्क्वायर, फिर देखो 6ad प्लस का 6ad माइनस का, ठीक है, 2ad माइनस का 2ad प्लस का, तो ये इससे कट हो गया। अब देखो d कितने बचे, 9 और 1 10 और 19, ये यहाँ पे d स्क्वायर है, सॉरी यहाँ लिखा नहीं, a स्क्वायर और d स्क्वायर दोनों आएगा, यहाँ प्लस का a स्क्वायर भी है प्लस का d स्क्वायर भी है, d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20d स्क्वायर बराबर कितना है 120, इसके बराबर में है 120, इसके जो बराबर में था वो लिखना था 120, क्योंकि इसका योग कितना है 120। अब देखो सिंपल सा, इसके अंदर a बराबर 5 रख दो, 5 रखेंगे तो 4, 5 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100। अब 100 को इधर ले जाते हैं तो देखो d स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 120 माइनस 100, और 20 इधर आएगा तो भाग में, तो ये कितना आ जाएगा 120 बच जाएगा 20/20, और 20 बचे 20 का मतलब क्या होता है, और d स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1, यानी d बराबर भी कितना आ गया 1। अब आपको चारों संख्याएं निकाल सकते हैं, a बराबर आपको पता है और d बराबर भी पता है, तो देखो चारों संख्याएं कैसे निकालेंगे। देखो पहली संख्या a माइनस 3d, a का मान कितना है 5 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 1, तो कितना आएगा 2। ये देखो d का मान 1, 5 a का मान ये, दूसरा है 5 माइनस d का मान कितना है 1, तो ये आ जाएगा 4। वही तीसरी संख्या है a प्लस d यानी 5 प्लस 1 यानी 6, और लास्ट वाली है 5 प्लस 3 इंटू d, यानी ये कितना हो जाएगा d का मतलब 1 यानी 8। तो 2 4 6 और 8 ये क्या है संख्या है। तो देखो आपको क्या करना है, पहले ये चारों संख्या मान ली और दोनों शर्तों के हिसाब से हल करना है, फिर a का मान निकाल के और इसके अंदर रख देंगे तो अपने इसका आसानी से हल कर पाएंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको देखो पदों का योग दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको यानी SN बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3n² प्लस 5n² ठीक है। आपको क्या क्या करना है 25वां पद यानी a 25 आपको बताना है क्या होगा। तो अपन इसके अंदर n बराबर 1 रखते हैं, तो 1 रखने पर क्या हो जाएगा S1 बराबर 3 इंटू 1 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर बटे 2। तो देखो सिंपल सा आएगा 3 का बटे 2 5 बटे 2, इसको हल करेंगे तो 2 लघुत्तम आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 यानी कितना आ जाएगा 4, यानी S1 बराबर आ गया। S1 क्या होता है, पहला पद का योग तो A1 भी 2 ही होता है, S1 भी वही होता है। अब n बराबर 2 रखते हैं तो S2 3 2 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 5 2 का स्क्वायर बटे 2। तो देखो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये हो गया 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 बटे 2। देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 3 से गुणा किया 12, ये 2 का स्क्वायर 4 को 5 से करेंगे तो 20 बटे
तो ये इससे कट रहा है 6 बार और ये इससे कट रहा है 5 बार। 6 और 5 कितने हो गए? 11। यानी S2 का मान कितना है? 11। अब अपने को A2 निकालना है, तो A2 बराबर होता है S2 माइनस S1। ऐसा अपन पहले सवाल कर चुके हैं। तो देखो S2 का मान कितना है? 11 और माइनस S1 का मान कितना है? 4। 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। यानी दूसरा A2 का मान कितना है? 7। अब अपन सवाल उसी तरीके से हल करेंगे। तो लिखेंगे प्रथम पद A बराबर है 4, ठीक है। उसके बाद निकाल सकते हैं सामांतर D बराबर कितना है? दूसरा देखो पद कितना है? 7। तो 7 माइनस 4 कितना जाएगा? 3। ये देखो A2 का मान निकाला है यहाँ पे 7, ठीक है। और आपको निकालना है 25वां पद। तो A 25 बराबर क्या होगा? A प्लस 24 D से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना होता है उससे एक कम, तो A का मान कितना है? 4 प्लस 24 इंटू 3। देखो A का मान तो 4 है और D का मान 3 है, तो 4 24 का मान 72, 72 और 4 कितने होते हैं? 76। यानी ये 25 का मान कितना आएगा? 76। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही महत्वपूर्ण भी सवाल है। देखो इस सवाल से आपको पहले S1 और S2 का मान निकलेगा। S1 S2 से आपको A2 निकालना पड़ेगा। S1 होता है वही क्या होता है? A1, ठीक है। S1 तो पहले पद का तो मान वही है, दूसरा पद उसके अंदर जुड़ जाता है तो आपको A2 इस तरीके से निकालेंगे। बस ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि थोड़ा सा ये चीज आपको माइंड के अंदर रखनी है, फिर तो सवाल बहुत ही आसान है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद देखते हैं अपन अंतिम 15वां सवाल। देखो क्या सवाल में दिया हुआ है, आपको दिया एक पंक्ति के मकानों का क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। यानी एक लाइन में मकान बने हुए हैं जिसके ऊपर नंबर दिया हुआ है, 1 से लेके 49 मकान है, तो 1 से लेके 49 तक नंबर दिया हुआ है। दर्शाइए कि x का मान ऐसा है कि x के अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या का योग उसके बाद आने वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। देखो ये कहने का मतलब क्या है, एक पंक्ति में ऐसे मकान है, ठीक है, ये मकान है, ऐसे मान लो टोटल 49 मकान है। आपको ये कह रहा है कि आपको 1 से लगा के यहाँ 49 तक अंकित किया हुआ नंबर। आपको ये कहा हुआ है कि मान लो इतने मकानों का आप अंक जोड़ दें और फिर पीछे वाला जोड़े तो ये बराबर होना चाहिए। कैसे जोड़े? जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे करते करते, और इधर जैसे मान लो कुछ भी आ गया, जैसे मान लो इधर ले लिए 30, इधर 31 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 34, इनको जोड़ो तो इधर वाला योग और इधर वाला योग बराबर होना चाहिए, आपको ये बताना है। तो बीच वाला पद कौन सा होगा, ठीक है। तो इसको अपन करने के लिए देखो क्या करते हैं, आपको पता है समांतर श्रेणी क्या है, 1 2 3 4 ऐसे करके 49 तक अंकित है, तो ये समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। अब देखो मान लो इसका प्रथम पद क्या हो गया, आपको दिख ही रहा है a बराबर कितना है? 1, प्रथम पद ये होता है, ठीक है। और सामांतर कितना हो गया? d बराबर में 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब देखो यहां पर समझने की बात, देखो मान लो यहां पर ये जो समांतर श्रेणी है इस पे x कोई ऐसा पद है, x नंबर वाला, ठीक है, उसके इधर वाले पद है जितने, ठीक है, और इसके इधर वाले पद है जितने, इनका योग आपस में बराबर है। देखो कैसे, अगर मान लो इधर 30 पद है, ठीक है, तो इधर कितने बचेंगे? जो 30 में से 1 कम रहेगा 29 पद, ठीक है। मान लो अपन ऐसा मानते हैं कि इधर x मानते हैं तो इधर x माइनस 1, या इधर x माइनस 1 मानते हैं तो इधर x, कैसा भी मान लो, ठीक है। तो जितने पदों की संख्या इधर एक तरफ x आ रही है तो दूसरी तरफ क्या है? n का मान ये है। तो देखो अपन क्या लिख सकते हैं, टोटल 49 पद है, 49 पदों का योग 2 टुकड़ों में लिख दिया। एक तो मैं लिख दिया x प्लस s x माइनस a, ये दोनों ही n के मान है। यहाँ पे ये जो लिखे होते हैं ये क्या है? n के मान है। अब इसमें अपन दो समांतर श्रेणी वाले दो सूत्र लगाते हैं, दोनों ही सूत्र आपको याद होने चाहिए। देखो एक तो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l, यानी अंतिम पद वाला, और दूसरा सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये दोनों ही सूत्र काम में लेने हैं। देखो पहले इसके अंदर लेते हैं, तो देखो 49 का सूत्र क्या हो जाएगा? n/2, n का मतलब पद भी कितने हैं? टोटल 49, ये टोटल सभी पदों का योग है। 49/2 2 इंटू a का मान 1 प्लस n माइनस 1, n का मतलब 49 माइनस 1, और d का मान भी कितना है? 1। अब देखो इनमें सूत्र लगाते हैं।
पहले sx का लगेगा, तो n का मान ये है तो लिखेंगे nx बटे 2। अब 2 इंटू 1, a का मान तो 1 ही है, प्लस n माइनस 1, n की जगह x रखना है आपको भी बताया, इंटू 1 प्लस इसकी जगह मान रखते हैं तो इसकी जगह देखो क्या आएगा, x माइनस 1 बटे 2, x माइनस 1 बटे 2 क्योंकि n का मान ये है, ठीक है। अब रखते हैं 2 इंटू 1, a का मान प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या रखना है, n की जगह तो ये है x माइनस 1, ठीक है। और फिर से माइनस 1 ये लगाते हैं, ये तो x माइनस 1 तो n का मान है पूरा इतना, उसके बाद माइनस 1 और इंटू d 1, ठीक है। अब इस उत्तर को खोल लेते हैं अपन, देखो ये हो जाएगा 49 बटे 2, ठीक है। इसमें अपन ये भी सूत्र लगाते हैं, ये लगाने की जरूरत नहीं, अपन ये लगा देते हैं, a प्लस एल वाला प्रथम पद और अंतिम पद वाला लगा दो। देखो प्रथम पद भी पता है, अंतिम पद पता है, तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 50। अब इसको हल करते हैं तो देखो ये तो आ जाएगा x बटे 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस x माइनस 1, इसकी 1 के अंदर गुणा की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखो ये है x माइनस 1 बटे 2, इसको हल करते हैं, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस सॉरी प्लस x, ये माइनस का 1 ये माइनस का 1 मिलके कितना हो जाएगा, माइनस का 2। अब देखो इसको ये कट रहा है, ये आ गया 25, तो 49 इंटू 25 बराबर ये देखो x बटे 2, ये 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस का, ये देखो 1 माइनस का है 2 प्लस का, इसमें जाएगा तो x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 बटे 2। यहां देखो 2 से 2 कट हो गया तो क्या बचा x। अब देखो 49 को 12 से गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, गुणा करके देखें तो 1225, यहां देखो आ जाएगा x, इसके अंदर गुणा करा देते हैं यहां से और यहां से, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x बटे 2 प्लस इसकी भी अंदर गुणा करा देते हैं इससे और इससे, x स्क्वायर माइनस x बटे, दोनों संख्या एक जैसी है तो इसका लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम एक जैसा है तो संख्या वैसी की वैसी रख दो, प्लस x स्क्वायर माइनस x, ये प्लस का x है ये माइनस का x से कट गया, तो क्या बचेगा इधर 2x स्क्वायर बटे 2। देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा x स्क्वायर, यानी 1225 बराबर बचा है x स्क्वायर। तो अपने को तो x का मान निकालना है, तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा, इधर लगाएंगे तो √ 1225, 1225 का वर्गमूल क्या होता है x बराबर 35, यानी एक तरफ 35 पद जोड़ लो इधर से लगा के इधर से 35वें पद तक, और पीछे बचे हुए पद उनका योग क्या होगा बराबर होगा, यानी 1 से लगा के 35 तक नंबर जोड़ लो और 36 से लगा के 49। अब देखो यह 36 क्यों लिया है, एक तरफ 35 एक तरफ 36 से आगे चल रहा है, तो यहां लिया था एक तरफ x और एक तरफ x माइनस 1, ठीक है। एक ये 36 से देखो ये 35 तक है तो ये 36 से स्टार्ट होगा, ठीक है, इसीलिए ये लिया था। आपको ये ध्यान रखना है अच्छी तरह, और इसके मान दोनों सूत्र से इससे और इससे रखने हैं, ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो ये 35 पदों का योग और उसके बाद 36 से लगा के 49 पदों का योग बराबर होगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको अच्छी तरह कीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि क्या होता है इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।